भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज इस स्कूल प्रांगण में शिक्षक दिवस के कार्यक्रम और नहीं मैं बताऊंगा शिक्षक दिवस क्यों बोला, क्योंकि शिक्षक ने हमें गढ़ा है तो हम हिंदी सीखे। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। सबसे पहले आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके बीच उपस्थित आदरणीय मनोज दुबे सर, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान भारत की राजधानी दिल्ली में मिला है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच उपस्थित, अब मैं कहूं कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे बीच उपस्थित पुष्पेंद्र राठौर सर, जिनके साथ हमारा बाल्यकाल बीता, जिनके साथ हम बड़े हुए हैं और जिनको देख देख के हमने माइक पकड़ना सीखा, बोलना सीखा, उनकी कॉपी करना शुरू किया। ऐसे शिक्षक, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे बीच एक और, हम कहते हैं ना कि राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, ये शब्द बचपन से हमारे कान में जिनकी वजह से गूंजा, आदरणीय कृष्ण जी कटोरे, मेरे शिक्षक, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, यही सब अनुभूतियां हैं। हम बचपन से जो सुनते हैं, हमारे दिमाग में बचपन से जो आता है, हम उन नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। अब मैंने बोला नक्शे कदम, सर गलत शब्द है, उर्दू का शब्द है आज हिंदी दिवस से। हम उस परिपाटी में चलने की कोशिश करते हैं और उसी परिपाटी में चलते हुए हमने अपना हीरो इनको बनाया। हमने किसी को अपना हीरो नहीं बनाया। हमारे हीरो हमारे शिक्षक थे। और आज एक दो मिनट का समय मुझे दीजिए बस। आज इतना विशेष दिन है और इतना विशेष सहयोग है सर, कि मेरे दोनों शिक्षक मेरे साथ मौजूद है, जिनके साथ मैंने अज्ञानी से ज्ञानी तक का सफर तय किया है। और दूसरी मूल बात, दोनों ने ही मुझे हिंदी पढ़ाई है समय समय। तो इस विशेष सहयोग में आप सभी गुरुवर के चरणों में मेरा प्रणाम। इस स्वच्छ सुंदर सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए, और शिक्षा में तो क्या ही कहूँ मैं, प्रति वर्ष जिले में और प्रदेश में जहाँ से कोई ना कोई बच्चा हमेशा टॉप करता है। ऐसे आशीर्वाद विद्या मंदिर के प्राचार्य, यहाँ के संचालक, यहाँ के सभी शिक्षकगण, यहाँ का पूरा स्कूल स्टाफ, सभी को मेरा प्रणाम। इन सब के बाद आता है सर, जिनकी वजह से विद्यालय प्रांगण का नाम है। मेरे सामने उपस्थित सभी होनहार विद्यार्थी, नन्हे मुन्ने विद्यार्थी, बच्चे एवं बालिका, आप सभी को भी मेरा प्रणाम है कि आपकी वजह से स्कूल का गौरव है। गौरवशाली स्कूल की परंपरा आपकी मेहनत और पराकाष्ठा से शुरू हुई है। तो सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब हम आते हैं कि आज हम यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हैं, किस लिए आए हैं। तो अब बहुत ज्यादा बोलने को कुछ बचा नहीं है। कम शब्दों में सर ने, मेरे गुरुवर ने अपनी बातें बता दी हैं। हिंदी दिवस का महत्व बता दिया, उसकी उपयोगिता बता दी, हमारे जीवन में उसका महत्व बता दिया। मेरा बस इतना ही कहना है कि हम जिस भी भाषा का अध्ययन करें, उस भाषा को अपने अंदर सहेज के रखें, उसको पूर्ण रूप से शुद्धता का अध्ययन करें। हिंदी बोलना है तो पूर्ण शुद्ध हिंदी बोले, अंग्रेजी बोलना है तो पूर्ण शुद्ध अंग्रेजी बोले, और कोई सी भाषा हमको सीखना है तो पूर्ण शुद्ध रूप से सीखें। हिंदी के अलावा दूसरी भाषाएं सीखना कोई बुराई का काम नहीं है। हम जितनी भाषाएं सीखते हैं, हमारा मानसिक और शारीरिक विकास उतना अधिक होता है। रही बात हिंदी की, तो आप आश्चर्य करेंगे कि भारत में लगभग 55% लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। एक ऐसा देश जहां 171 तरह की भाषाएं और 3000 तरह की मातृभाषाएं बोली जाती हो, जो 35 राज्यों की विविधताओं से घिरा हो,
जो 4 प्रकार की जलवायु से घिरा हो और जो उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक अलग अलग सांस्कृतिक विरासत सहेजा हो, उस देश में आज लगभग 48 करोड़ लोग, पूरे विश्व में लगभग 80 करोड़ लोग, पूरे विश्व में 120 विश्वविद्यालयों में और 21 देशों में हिंदी भाषा का वाचन किया जाता है। सर, हिंदी भाषा का प्रयोग जाता है। तो हम अगर पूरी दुनिया का भाग लगाएं तो सर पूरी दुनिया में 80 करोड़ लोगों के द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है और भारत के 119 करोड़ लोगों के द्वारा हिंदी भाषा समझी जाती है। हम साउथ में जाएंगे, हम उत्तर में जाएंगे, हम दक्षिण में जाएंगे, हम पूर्व में जाएंगे, उनको हिंदी बोलता आता नहीं है पर वो हमारी भाषा समझ लेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदी के लिए कि वो हमारी भाषा समझते हैं। हमें अपनी भाषा पे, हमारी जो मातृभाषा है, हमारी ममत्व की भाषा है और जिस भाषा में हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। मातृभाषा इसलिए कि जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है सर हिंदी, और पितृभाषा इसलिए कि पिता से हमें वो सब हिंदी में सुनने को और सीखने को मिलता है जो हमें जीवन में बहुत काम आता है। गुरु भाषा इसलिए क्योंकि हमारे जीवन का लगभग 22 से 23 वर्ष जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं वो हमारे गुरुवर के साथ बीतते हैं। तो मातृभाषा, पितृभाषा, गुरु भाषा, देव भाषा, सारी भाषाओं के जो बिल्कुल एक रस है वो हिंदी है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हम हिंदी में सशक्त बने, हम हिंदी के हस्ताक्षर बने और जितने भी भारत में, चाहे वो राजनेता हुए, चाहे कुलगुरु हमारे कवि हुए हों, सभी हिंदी के इतने सशक्त हस्ताक्षर हैं कि आप इनको 1 घंटे सुनने के बाद खुद को समझ पाओगे कि हिंदी इतनी सशक्त भाषा भी है। हिंदी से हम इतना कुछ सीख भी सकते हैं, हिंदी में हम इतना कुछ बोल भी सकते हैं और हिंदी हमें इतनी पहचान भी दिला सकती है। तो सभी भाषाओं का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर अपनी मातृभाषा का, अपनी देव भाषा का और अपनी पितृभाषा को हमेशा अपने दिल में सहेजे, हमेशा एक गौरव की अनुभूति करें और हमेशा अपने आप का सर ऊंचा रखे कि हाँ, मैं भारतवर्ष में रहता हूँ, मेरी राजभाषा हिंदी है, मेरी देव भाषा हिंदी है, मैं जिन इष्ट की पूजा करता हूँ उनकी देव भाषा हिंदी है। तो ये सांस्कृतिक गौरव का एक बड़ा विलक्षण उदाहरण भी है सर। तत्सम तद्भव शब्दों का एक विलक्षण उदाहरण भी है। तो इन सब चीजों को हमें आत्मसात करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। और एक महत्वपूर्ण बात थी कि अपने गुरु का हमेशा सम्मान करना। गुरु ही अज्ञानी से ज्ञानी, आज से ज्ञान तक ले जाएगा। तो इस बात को हमेशा अपने दिल में कैद। आज आशीर्वाद विद्या मंदिर हाई स्कूल ननासा और हायर सेकेंडरी ननासा और सभी शिक्षकगणों का मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, अपने भाव को रखने का मौका दिया। और बड़े भैया मेरे राम भैया कछोले ने एक निवेदन किया था कि मैं पटना क्यों गया था, किस लिए गया था।